आज फिर से मैं अपनी आवाज से आपको एक नई जानकारी देने वाला हूँ। सवाल ये है कि जिन लोगों ने मनुस्मृति का विरोध किया है उसका क्या आधार है, पता नहीं। संस्कृत समझ में नहीं आई, जला दिया। लेकिन अभी मैं ट्विटर पर देख रहा हूँ कि इस पे ट्रेंड चल रहा है, बाबा रामदेव माफी मांगे, बाइकॉट पतंजलि, ओबीसी बाइकॉट बाबा राम। अगर हम और भी इसमें जाएंगे तो हमको और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन फिलहाल मैं इसको बैक करता हूँ। ठीक है, यानी कि कहानी अभी बाबा रामदेव की है। अब ऐसा बाबा ने क्या किया है कि बाबा रामदेव माफी मांगे, बायकॉट पतंजलि और ओबीसी बायकॉट बाबा रामदेव। मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, ओबीसी वाले अपनी ऐसी तैसी कराएं। बाबा रामदेव ने किया ओबीसी वर्ग का अपमान। क्या ओबीसी वर्ग का अपमान प्रधानमंत्री जी का भी अपमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी ओबीसी वर्ग में आते हैं। अब इन लोगों को ये नहीं पता है कि मनुष्य का वर्ग यानी कि कैटेगरी उसके कर्म के अनुसार बदलती है। अगर मैं भगवत गीता की बात करूं तो इसमें भी भगवान ने कहा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। यहाँ पर गुण और कर्म दोनों को लिया गया है। तस्य कर्तारमपि माम विरुद्ध विद्य कर्तारम व्ययम। मतलब गुण और कर्म दोनों, यानी कि आप अगर कर्म कर रहे हैं तो आपके अंदर वो गुण भी होने चाहिए। जैसे आप अध्यापक हैं तो आप कर्म से ब्राह्मण हैं, लेकिन आपके अंदर वो गुण भी होने चाहिए, सदाचार, क्षमाशीलता, ये सब चीजें। ऐसा नहीं है कि आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और द्वेष भाव से किसी को परेशान कर रहे हैं। या आप प्रशासन में हैं तो आपके अंदर क्षत्रिय वाले गुण होने चाहिए कि आपको रक्षा करनी, ना कि ये कि ड्यूटी खत्म हो गई अपना काम खत्म। अब हम आते हैं मनुस्मृति पे। मनुस्मृति क्या कहती है? इसके 10वें अध्याय के 65वें श्लोक में, ब्राह्मण शूद्र बन सकता है और शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य भी अपने वर्ण बदल सकते हैं। 9वें अध्याय के 335 में शरीर और मन से शुद्ध, शरीर और मन से शुद्ध, पवित्र रहने वाला, उत्कृष्ट लोगों के सानिध्य में रहने वाला, मधुरभाषी, अहंकार से रहित और उत्कृष्ट वर्ण वालों की सेवा करने वाला शूद्र भी उत्तम ब्रह्म जन्म और द्विज वर्ण को प्राप्त कर लेता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी अपने वर्ण को बदल सकता है। मनुस्मृति में के अनेक श्लोक कहते हैं उच्च वर्ण का व्यक्ति भी यदि श्रेष्ठ कर्म नहीं करता है तो शूद्र बन जाता है। यहाँ शूद्र का मतलब ऐसा नहीं है कि वो दलित हो गया, या जो आज की परिभाषा बन रही, इसका मतलब ये है कि जैसे एक व्यक्ति का जन्म आईएएस अधिकारी के घर में हुआ, अगर वो उस तरह की पढ़ाई नहीं करेगा तो उसको कहीं ना कहीं क्लरिकल जॉब करना पड़ेगा। क्लरिकल भी नहीं मिलेगा तो और नीचे का करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सही मार्ग पे चलता है तो आईएएस, आईपीएस, आर्मी, साइंटिस्ट कुछ भी बन सकता है। मतलब कहानी पूरी कर्म के आधारित है। अब हम आते हैं यहाँ पर, बाबा जी ने जो बोला है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि बाबा जी ने जो बोला है वो क्या बोला है। मैं इसको थोड़ा सा प्ले करता हूँ और इसको बड़ा भी करता हूँ। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री। अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ, बोले बाबा जी आप तो ओबीसी हो। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म। अब बाबा जी की इस बात का विरोध किसी ब्राह्मण ने नहीं किया, जबकि कहा यह जाता है कि ब्राह्मण जो है वो किसी को आगे नहीं बढ़ने देते। पूरे ट्विटर पर आप देख लीजिए, कहीं पर भी आप देखिएगा कि इन्होंने अगर खुद को ब्राह्मण बोला है तो किसी पढ़े लिखे सब ब्राह्मण ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि जैसे आप कर्म करेंगे
उसी के अनुसार आपको सम्मान मिलेगा और वही आपका वर्ण होगा। विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध करने वाले ये हैं। विरोध करने वाले ये लोग हैं। विरोध करने वाले ये लोग हैं। विरोध करने वाले वो लोग हैं जिनको पिछड़ापन वाकई में पसंद है कि हमको यही रहना है। अरे भाई, शिक्षा मिल गई है आपको, आप अधिकारी बन गए हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप आगे आइए ना, आप अगड़े वर्ग में आइए। आप क्यों पिछड़े अपने आप को साबित करने पर लगे हुए? जब बाबा जी ब्राह्मण वाले कर्म कर रहे हैं तो वो ब्राह्मण ही है, इस बात का किसी ने विरोध नहीं किया। इसका मतलब ये पता चलता है कि मनुस्मृति की व्यवस्था वाकई में बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और यदि कोई मनुष्य आगे नहीं बढ़ता है तो बिना मतलब का उसके ऊपर वो आधिपत्य नहीं रहता कि तुम इस कुल में जन्म लिए हो तो तुम कुलवान हो गए, तुम भी नीचे जा सकते हो। ऑल टोटल ये है। इनको ओबीसी होने पर गर्व है, मतलब पिछड़ा होने पर गर्व है। वाह, क्या बात है। खैर कोई बात नहीं, अपना तो काम ही यही है कि जो न्यूज़ में चल रहा है उससे आपकी जानकारी दें। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।